नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 के लिए रीजनिंग्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले थे, सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। भारत रुपया यानी भारत की करेंसी का नाम है रुपया है, इसी प्रकार रूस की करेंसी का नाम क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। आज की क्लास में कुल 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन 15 क्वेश्चन में से आपको 10 प्लस क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ये प्रश्न पुलिस एग्जाम्स 2011 और बीएसटीसी एग्जाम्स 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है रूबल, ऑप्शन नंबर सी है दिनार और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है येन। कौन सा हमारा राइट आंसर है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूबल। रूबल एक रूसी करेंसी का नाम है। जिस प्रकार भारतीय करेंसी का नाम रुपया है, उसी प्रकार रूसी करेंसी का नाम है वो हमारा रूबल। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक होगा? एक अंक श्रृंखला दे रखी है। इस अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें अंक ज्ञात करना है। तो वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, इस श्रृंखला में जो हमारा प्रथम अक्षर है वो है 2, उसके बाद तीसरा अक्षर है वो हमारा 4 है, फिर एक अंक छोड़ के अगला हमारा अंक है वो है 6। इसी प्रकार इस 3 को देखिए, 3 के बाद 6 के बाद 9 और फिर 9 के बाद 12। तो इसी प्रकार 2 के बाद 4 के बाद 6 और 6 के बाद जो हमारा अंक होगा वो होगा 8। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है 2022 में। आयतों की संख्या कितनी है बताइए। तो ऐसे प्रश्नों में आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आपका प्रश्न एग्जाम्स में कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए, ये हमारा एक आयत है, उसके बाद है 2, 3, 4 और 5। इसके बाद आपको जो भी संख्या है 1 से 5 तक, इन संख्याओं को आपस में गिनना है। जब इन संख्याओं को आपस में गिनेंगे तो हमारा आंसर होगा 15। तो कुल आयतों की संख्या है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी 15। बेसिक प्रश्न था। आपको जो भी आकृति दिखाई दे, ऐसी आकृति में आपको पहले अंकित करना है, उसके बाद संख्या गिन लेनी है, आंसर जरूर मिलेगा। अगर ऐसे प्रश्न में आपको वर्गों की संख्या पूछी जाती, मान लीजिए एक ऐसा प्रश्न दे रखा है और इस प्रश्न में आपको पूछा है कि वर्गों की संख्या बताइए तो कुल कितनी होगी। तो ऐसे प्रश्न में आपको 1 का स्कोर करना है, फिर 2 का स्कोर करना है, फिर 3 का स्कोर करना है। स्कोर करने के बाद जैसे 1 का स्कोर 1, 2 का स्कोर 4 और 3 का स्कोर 9। तो कुल इन संख्याओं को आपस में गिनना है। तो गिनने पर जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 14। तो इस आकृति में जो वर्गों की संख्या है वो हमारी 14। और फर्स्ट आकृति में आपको पहले अंकित करना है 1, 2, 3, 4 और 5, फिर आपस में इन संख्याओं को गिनना है। हमें आयतों की संख्या मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्षा मापी। वर्षा, इसी प्रकार सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, तापक्रम, प्रवाह धारा, भूकंप और आर्द्रता। बीएसटीसी के व्यक्ति इस क्लास से जुड़ जाइए। अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। रोजाना क्लास लेकर आते रहेंगे बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। यह प्रश्न जेएल प्रेरी एग्जाम्स 2025 में पूछा जा चुका है। जिस प्रकार वर्षा मापी यंत्र के द्वारा मापी जाती है, उसी प्रकार जो भूकंप है वो सिस्मोग्राफ नामक पैमाने से मापा जाता है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्लास को स्किप नहीं करें, अंत तक देखते रहें। क्वेश्चन है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। एक और ऐसा कैसा प्रश्न आता है और पूछते हैं कि जल प्रतिबिंब। तो इस प्रश्न को एक बार जरूर देखना है कि लिखा क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। तो कौन सी आकृति होगी, बताइए राइट आंसर। मान लीजिए ये हमारा बी है, बी वर्णमाला का अक्षर है। अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो इस प्रकार बनेगा, जस्ट उल्टा। तो इस आकृति को जस्ट उल्टा करिए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2। इस आकृति को जस्ट हम उल्टा करेंगे तो इस प्रकार बनेगी जो आप डायग्राम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। 4 के विपरीत फलक पर सभी प्रश्न टॉपिक्स वाइज सेलेक्ट किए हैं। प्रश्न है हमारा 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, 3, 5, 6 या फिर 1। बताइए आंसर। देखिए एक है हमारा अक्षर से, तो इस से के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 2। आप देख सकते हैं 2। इसी प्रकार इस 3 के जो विपरीत फलक पर हमारी संख्या आएगी वो आएगी 5। और 1 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 4। या फिर 4 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 1। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे के ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में हूबहू सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी जिसमें 4:40 हुए, जब इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो वास्तविक समय क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर्वप्रथम आंसर देने की कोशिश करें, बाद में देखते हैं। तो जो भी हमारा समय दे रखा है इस समय को एक बार लिख लेते हैं, 4:40। फिर आपको एक समय जो सदैव आपको याद रखना है वो है 11:40 यानी 60 मिनट। तो जो भी हमारा समय दे रखा है, जैसे 4:40 को इस समय को 11:60 में से घटाना है, जो भी हमारा संख्या आएगी वो हमारा समय होगा। जैसे 20 और 7 ये हमारा वास्तविक समय है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मान दीजिए इस 4:40 की जगह समय दे रखा है 9:20। तो इस 9:20 को 11:60 में से घटाना है। 11:60 में से घटाने पर जो हमारा समय होगा वो होगा 2:40। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको केवल इस समय को याद रखना है, आंसर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डीएनपी, जीपीआर, जेआरटी फिर प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन से संख्या आएगी। ऐसे कैसे प्रश्न जेएल प्रहरी एग्जाम्स में कम से कम 10 प्रश्न पूछे गए थे और बीएसटीसी एग्जाम्स में भी कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी संख्या दे रखी है उसके प्रथम अक्षर देखने हैं, जैसे डी, जी और जे। इन संख्याओं में हमें अंतर देखना है, तो मैं अलग अलग लिखता हूँ, डी, जी और जे। शायद तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इनमें से अंतर देखिए, इसमें 3 संख्याओं का अंतर है और इसमें भी 3 संख्याओं का। फिर अगली संख्या देखिए, एन है, पी है और आर है। आप शायद तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एन, पी और आर। तो इनमें अंतर देखिए, कुल 2 संख्याओं का अंतर है, एन और पी और क्यू और आर, 2 संख्याओं का। फिर अगली संख्या देखिए, पी है, आर दे रखा है और टी।
ये P, ये R और ये T, फिर अगली संख्या। तो इनमें आप अंतर देखिए, इसमें भी दो दो संख्याओं का अंतर है। तो इसमें आप तीन संख्याओं का अंतर लेना है। तो J के बाद तीन संख्या जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? वो आएगी M। फिर इस R में दो संख्या ऐड करेंगे तो हमारी संख्या आएगी, वो आएगी T। फिर इस T में दो संख्या ऐड करेंगे तो हमारी संख्या आएगी V। तो हमारी जो यहाँ पे संख्या आएगी M, T और V। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C। आप इस प्रश्न को डायरेक्ट भी कर सकते थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी? राजस्थान पुलिस 2019, पीटीटी एग्जाम्स 2017 और बीएसटीसी एग्जाम्स 2023 में पूछा गया प्रश्न सेलेक्ट किया है, तो आंसर बताने की कोशिश करें। तो इस श्रृंखला में आपको अंतर देखना है, 3 और 5 के मध्य, 5 और 9 के मध्य, 9 और 15 के मध्य, 15 और 23 के मध्य, फिर 33 और अगली संख्या के मध्य। तो कुल अंतर देखिए, 3 और 5 के मध्य दो संख्याओं का अंतर है, फिर 5 और 9 के मध्य 4 संख्या का है, फिर 9 और 15 के मध्य 6, 8, 10 और 12। तो हमें 33 में 12 ऐड करना है, तो जो भी हमारी संख्या आएगी वो हमारा आंसर है, यानी 45। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पूरा 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 और अगली जो हमारी संख्या ऐड की वही 12। जब हम 33 में 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह पे, वो आएगी 45। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपने जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा? बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दे रखा है 1, 3, 5 और 7। तो देखिए, जब हमने 9 का पहाड़ा 8 बार बोला तो हमारी संख्या आई 72। इसी प्रकार ये 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब हमारी संख्या आएगी 45, यानी 5 बार। 9, 5, 45। तो हमारा डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब, जैसे हमारा ये ए दे रखा है, इस ए का जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो इस प्रकार उल्टा बनेगा। जो आप जो आकृति है इसको उल्टा करने पर कौन सी आकृति बनेगी? बताइए राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। इस आकृति को उल्टा करना है, आंसर जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। 4 दे रखा है, 9 दे रखा है और 14। कौन सा अक्षर आएगा? सर्वप्रथम अंतर निकालना है, फिर हमें स्क्वायर रूट करना है। जैसे 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 25। हमें डायरेक्ट 5 नहीं लिखना है, 25 आएगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर संख्या हमें प्राप्त हुई वही 25। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पक्षी, तोता, चतुर्भुज को प्रदर्शित करने वाला वेन आरेख कौन सा है? पक्षी को, तोता को और चतुर्भुज को प्रदर्शित करता है वेन आरेख। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखिए, पक्षी जो हमारा बड़ा गोला है वो पक्षी को प्रदर्शित करेगा। इस पक्षी के अंतर्गत तोता भी आएगा और शतुरमुर्ग, दोनों ही पक्षी हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिस प्रकार कलम का लिखने से संबंध है, वही संबंध क्रिकेट का किससे है। बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है, पीटीटी 2017 में पूछा गया प्रश्न। कलम लिखने से संबंधित है, इसी प्रकार क्रिकेट किससे संबंधित है। मैदान, खिलाड़ी, खेलने या फिर हॉकी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेलने से। अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 8 दे रखा है, 66 दे रखा है, 216 दे रखा है और यहाँ पे हमें आंसर बताना है। तो देखिए, जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 8। इसी प्रकार 4 का क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, जो हमारी संख्या आई वही 66। इसके बाद हमने करना है 6 का क्यूब यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, हमारी संख्या आएगी 216। फिर हमें 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, एक हमारी श्रृंखला बन रही है 2 4 6 और 8। 8 का क्यूब किया तो हमारी संख्या आई 512। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।